है भारत के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। आइए खुराना जी का हम स्वागत करते हैं और जानते हैं मोती के इस रहस्य को। खुराना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो ये मोती के पीछे क्या कहानी छुपी है? सबसे पहली बात यह है कि मोती की चर्चा तो हम आपके सामने कर ही रहे हैं। लाख टके की बात में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एक तो मोती का जो एक प्रारंभ है उसका आपके जीवन के अंत तक का संबंध क्या होता है। दूसरी बात, मोती आपकी संतान की प्राप्ति के लिए आपका योगदान कैसे दे सकता है। और तीसरी बात, मोहब्बत का पैगाम मोती कैसे ला सकता है, मोती आपकी मदद कैसे कर सकता है। और एक बात और, हम आज की इस प्रोग्राम में नंबर गेम में आपको यह बताएंगे कि नौकरी की समस्या इस सप्ताह आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। शादी की बात आप कब करें, स्टॉक मार्केट में धन लगाएं या ना लगाएं। इसके साथ आपके ऊपर इस सप्ताह लक्ष्मी की कृपा कितनी हो सकती है। सारी बातें छोड़िए, एक कमाल की बात क्या है, समस्याएं हर इंसान के जीवन में हर क्षण, हर सप्ताह, हर दिन आती रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए किस्मत की चाबी के लिए ऐसी कौन सी खास चीज है जो आप इस सप्ताह करें और आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। और उस किस्मत के चमकाने के पीछे कौन सा मैजिक नंबर है जो जिसका साथ आपको मिले कि आप जीवन में कमाल कर सकते हैं। ये आज हमारे दिन की चर्चा होगी। गॉड ब्लेस यू। चलिए, विषय तो आपको मालूम चल ही चुका है। तो आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, आप प्रेम में अपने जो प्यार में सक्सेस पाना चाहते हैं, या फिर करियर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी परेशानी है, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर कीजिए और खुराना जी से हासिल कीजिए 100% निदान। नंबर आपकी सुविधा के लिए हम दोहरा देते हैं 011-304-8556, 011-304-8557 और 011-2374-1522। इसके अलावा अगर नंबर ना लग पाए तो भी चिंता का विषय नहीं है। कल @liveindia.tv पर आप अपनी तमाम जानकारी के साथ हमें मेल भी कर सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा, जिस वक्त आप हमसे बात करना शुरू करें उस वक्त टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल ऑफ कर दीजिए और साथ ही अपना प्रश्न पहले से ही तैयार रखें। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 के बारे में। तो इस सप्ताह वो क्या करे क्या ना करे और उनकी किस्मत की चाबी किनके हाथ है, आइए जानते हैं खुराना जी। जिनका मूलांक 1 है, आप जन्मे हैं किसी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 ऑफ एनी मंथ, वर्ष आपका कोई भी हो, इस सप्ताह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है कि आपको जरूर करनी है। सुनिए, बड़ी मुद्दत से आप थोड़े थोड़े बीमार चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं समस्या है हेल्थ की, उसके लिए आपने बीमारी का इलाज करवाना है और डॉक्टर के मशवरे को नजरअंदाज नहीं करना। और एक बात वैसे भी ध्यान रखनी है, मर्ज को, कर्ज को और दर्द को कभी आप छोटा मत समझिए। दूसरी बात, इस सप्ताह क्या नहीं करना वो सोचिए। दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी। अगर सास बहू का झगड़ा है, आप पास खड़े हो, चुप रहिए। पिता और बेटे का वाद विवाद है, आप पास खड़ी हैं, अब मां है, चुप रहिए, वरना समस्या आपको आ सकती है। एक बात और, क्या नहीं करना, किसी भी व्यक्ति को झांसा नहीं देना कि नौकरी दिलवा दूंगा, झांसा नहीं देना कि मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढ दूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आ बैल मुझे मार, समस्या अपने आप आएगी। किस्मत की चाबी इस सप्ताह मूलांक 1 वालों के लिए किसके हाथ है वो बात सुनिए। सिर्फ एक मुट्ठी मूंगी साबुत, ये आपकी किस्मत की चाबी खोल सकती है। क्या करेंगे इसको, मुट्ठी साबुत मूंगी लेकर आप इसको भिगो दीजिए और आप अगले दिन चिड़ियों को या पक्षियों को अगर आप डालते हैं तो समझो कि बुध ग्रह की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इसके साथ मैजिक नंबर 101 मैजिक दिखाएगा, अपने पास रखिए। गॉड ब्लेस यू। तो आपके घर में किसी संतान ने जन्म लिया है, बच्चा अभी छोटा है, लेकिन किस तरीके से एक मोती उसके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं अपने कॉलर से। इस वक्त सबसे पहले हमें कॉल किया है सरबजीत है, होशियारपुर से कॉल किया है। स्वागत है आपका सरबजीत जी। हेलो सरबजीत जी। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बता के आप सवाल पूछ सकती हैं। मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरी मम्मी का नाम सुरेंद्र कौर है और उनकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, लेकिन उनकी उम्र 60 के करीब है। और उनका ना, उनको एक बार कारावास भी हो चुका है, जेल भी हो के आए हैं और उनके साथ अपमान भी बहुत होता है, सभी रिश्ते टूट गए हैं, बहुत बहुत बुरा हो रहा है मेरी मम्मी के साथ। प्लीज आप रिक्वेस्ट है, मेरी मम्मी के बारे में जरूर अच्छी तरह मुझे बताएं।
अरे अजय जी, आपके रोने की आवाज़ हमें यहाँ सुनाई दे रही है। इतने आंसू मत बहाइए, हम आपके साथ जुड़े हैं, लाइव इंडिया सारा आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब एक बात सुनिए बेटा, ऐसा है सुरिंदर कौर के जब हम इसके मूल्यांकन करते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, एस का अंक 3 बनता है और उसके सुरिंदर कौर का ए का पहला अंक 2 बनता है। इस पद्धति के अनुसार 3 अंक बृहस्पति का है, गुरु का है। आपकी माता जी इतनी अच्छी हैं, इतने शुभ है, उन्होंने अभी तक किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन आप अपने गुरुओं को याद कीजिए कि जिन्होंने अपना जिंदगी में त्याग किया है, इसी प्रकार आपकी माता ने अपने जीवन में त्याग किया है। घबराइए मत, उनको बोलिए कि सिरोपे लेने हैं पीले रंग के। एक सिरोपा गुरुद्वारा साहब में हर बृहस्पतिवार को देंगे। प्रातः काल सुखमणि साहब का पाठ करेंगे। और दूसरा, इनके नाम में 2 का अंक बड़ा प्रधान है। 2 अंक चंद्र का है, जिसका इमोशन के साथ, भावनाओं के साथ संबंध रखता है। उसमें क्या करेंगे, उनके लिए उनको बोलिए कि एक मोती जिसका वेट हो कम से कम 5.25 रति अपने रिंग फिंगर में धारण कर ले। और हम आपको आज अपनी किस्मत कलेक्शन में, आप भी प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, बताने वाले हैं कि एक मोती आपके जीवन में किस किस जगह के ऊपर, अलग अलग विषय के ऊपर आपके जीवन में बहुत ही कमाल कर सकता है। वही कमाल सुरिंदर कौर जी जो आपकी माता है, उनके जीवन में कमाल होने वाला है। एक बार ये सरल उपाय करके देखिए। इनका अपना समय 15 अगस्त 2013 के बाद अति उत्तम है। गॉड ब्लेस यू। तो सरबजीत जी बिल्कुल ना घबराइए, आप ये जो रेमेडी है अपनी मम्मी से फॉलो करवाइए। जो उनकी स्थिति है उसमें जरूर कोई ना कोई सुधार अवश्य ही होगा। कुरान जी, अब जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं मोती के बारे में, तो क्या जो छोटी सी जानकारी चाहेंगे उस राज को खोलने से पहले क्या करने जा रहे हैं आज हम मोती को लेकर? हाँ, मोती ऐसा है कि हम कई बार ऐसे कहते हैं ना, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। हम कई बार बोलते इस बात को। आपको मालूम है कि जब मोती का निर्माण होता है वो कैसे होता है कि एक बूंद जो ऐसे समुद्र में गिरती है, जो तो समुद्र में गिर जाए वो तो समझो कि पानी बन गई, जो सीप में गिर जाए वो मोती बन गई। उस बूंद का संबंध आपकी आंखों की भावनाओं के साथ क्या है, ये आज हम आपको किस्मत कलेक्टर बताने वाले हैं कि एक मोती आपके आंसुओं को कैसे साफ कर सकता है। इसके साथ और भी कई बातें मोती के साथ जुड़े हुए हम आपको बताएंगे। गॉड ब्लेस यू। चलिए बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, मोती की ये कहानी भी बहुत जल्द आपके सामने खुलने वाली है। लेकिन फिलहाल चर्चा करने जा रहे हैं मूलांक 2 के बारे में। तो इस सप्ताह वो क्या करे क्या ना करे और उनकी किस्मत की चाबी किनके हाथ है, साथ ही उनके लिए क्या विषय छुपाए हैं, आइए जानते हैं खुराना जी से। जी, मूलांक 2 से पहले एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि आपके किचन में जब आप खाना खाना शुरू करते हैं, पत्नी से झगड़ पड़ते हैं, आपका पुत्र आपसे झगड़ पड़ता है, कुछ ना कुछ कारण आपके किचन में तो है कि वाद विवाद क्यों होता है, इसकी चर्चा भी आज हम आपके सामने करेंगे। मूलांक 2 की बात करते हैं, जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को या 29 को है। ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा? पहली बात, अगर आप नव विवाहित है, अगर आपकी संतान अभी तक नहीं, 10 साल हो गए शादी को, एक मेरी बात मानिए, इस सप्ताह आपके ऊपर गुरु की कृपा होने वाली है। संतान को प्लान कीजिए, लेकिन इसके साथ जब आप सोते हैं संतान का प्लान करेंगे, आपका अपना हेड टुवर्ड साउथ होना चाहिए और श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर आप जाप करते रहिए। लेकिन मूलांक 2 वालों ने क्या नहीं करना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप वो शीतल होए। अगर आपने मीठी वाणी नहीं बोली, यानी कि वाणी पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अरे जाता क्या है, छोटी सी बात है, सास जी को पांव हाथ लगा दीजिए, अच्छी वाणी बोलिए। अगर आप सास है तो बेटी को गले लगा लीजिए, पिता है तो पड़ोसियों को गले लगा लीजिए, पुत्र को गले लगा लीजिए। आप ऐसा कीजिए। इस सप्ताह अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण रखना बड़ा अनिवार्य है आपके लिए। लेकिन किस्मत की चाबी आपकी किसके हाथ में है? कोई भी रिश्ता जो मामा का स्वरूप है, कोई भी रिश्ता जो मासी का स्वरूप है, उसकी आप मदद करें, फिर देखिए आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा कितनी होती है। इसके साथ मैजिक नंबर आपका इस सप्ताह का बनता है 47। लिखकर पास रखिए, आपके ऊपर राहु की
और केतु की कृपा होगी। गॉड ब्लेस यू। तो मूलांक 3 वालों के लिए मैजिक नंबर कौन सा है, उनकी किस्मत की चाबी किनके हाथ है, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बिल्कुल हम ले लेते हैं अपने कॉलर को और बात करते हैं उनसे। जितेंद्र हैं इस वक्त हमारे साथ। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। पाली के रहने वाले हैं जितेंद्र हैं इस वक्त हमारे साथ, स्वागत है आपका। गुरु जी प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। पंडित जी प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। जी मेरा टाइम है 3:30 PM। बर्थ डेट है 4 अक्टूबर 91। जी, सवाल पूछिए। जी मेरे हर कार्य में कोई ना कोई बाधा आती है पंडित जी। जी, कार्यों में बाधा आ रही है जितेंद्र जी। इसमें क्या है कि आपका भाग्य अंक जो है वो आपका 7 बनता है, जो केतु का कारक है। केतु एक वो पूछ ग्रह माना जाता है कि आप हमेशा लोगों के पीछे घूमते रहेंगे अपने काम के लिए। आपका अपना मुकाम, आपकी अपनी पहचान नहीं है, जिसकी वजह से आपको कार्य में लाभ नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? एक तो केतु का उपाय क्या है कि किसी भी आप जानवर को आप रोटी लगातार खिलाते रहिए। प्रातः उठते ही आप अपने हाथों को देखिए, दोनों हाथों को देखकर आपने एक संकल्प करना है कि आप कोई भी कार्य अपने जीवन में सिद्ध कर सकते हैं। ये आपके कार्य को, आपकी जो है पर्सनैलिटी है, उसके व्यक्तित्व में आपका विस्तार होगा और आपका पुरुषार्थ जागेगा। प्रातः उठते ही ओम हरा हरि हरो सै सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ संडे के दिन आपने लाल कपड़ा धारण नहीं करना। इन बातों का ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका हर काम जो रुका हुआ है ठीक होगा। गॉड ब्लेस यू। चलिए अब चर्चा करते हैं मूलांक 3 के बारे में। आखिर उनका मैजिक नंबर क्या है और किस्मत की चाबी उनकी किन के हाथ है, इस सप्ताह वो क्या करे क्या ना करे, बिल्कुल जानते हैं मूलांक 3 के बारे में। जिनका मूलांक 3 है, इससे पहले एक बात फिर हम कहते हैं कि मोती के किस्मत कनेक्शन की हम आपके लिए चर्चा करेंगे कि अगर आप नवविवाहित हैं, अगर आपकी संतान की प्राप्ति नहीं होती, संतान आपके कहने से बाहर है, तो एक मोती का चमत्कार आपके जीवन में कैसे हो सकता है। इसके साथ मोती एक मोहब्बत का पैगाम आपके घर में कैसे ला सकता है। मोती क्या आपने गलत उदाहरण नहीं किया? देखिए, आपके लिए घर में मोती रखा हुआ या डाला हुआ कि कष्ट का कारण तो नहीं है। हर बात की चर्चा हम लाख टके की बात पे करेंगे। मूलांक 3 की बात करते हैं। जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, पहली बात यह है कि एक छोटी सी बात है, लगती बहुत बड़ी है। अगर आपका वाद विवाद पिछले सप्ताह सास और बहू के बीच में हुआ है, आपका बहनोई, आपका रिश्तेदार, आपके माता, आपके पिता या आपके पड़ोसी किसी वजह से नाराज हैं, तो एक हमारी बात मान लीजिए, क्षमा मांग लीजिए या क्षमा कर दीजिए। ये एक ऐसा काम है जो आपको कठिन लगता है, लेकिन क्षमा मांगना समझो कि बृहस्पति की कृपा है, रिश्तों में मजबूती आएगी। क्या नहीं करना, उसमें क्या है कि आप 3 अंक आपका कारक जो बृहस्पति का कारक है, इस सप्ताह आपकी मन की व्यथा क्या है, मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं, करूं या ना करूं, ये एक फैसला कर लीजिए। 2 कश्ती में आपने पाँव नहीं रखना और एक वक्त पर आप एक ही कार्य करेंगे, वरना नुकसान का योग हो सकता है। लेकिन किस्मत की चाबी किसके हाथ में है? सिर्फ एक अनाथ बच्चा आपकी किस्मत की चाबी खोल सकता है। उसको क्या करना है? किसी भी अनाथ बच्चे को खाना खिला दीजिए, फिर देखिए आपके ऊपर राहु की कृपा कितनी होती है। मैजिक नंबर आपका बनता 48 लिखकर अपने पर्स में या अपने पास रखो। आपके सप्ताह में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। गॉड ब्लेस यू। तो आप किसी से अगर प्यार करते हैं, बहुत मुश्किलें आ रही हैं, उसको पाने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एक मोती आपकी सहायता कर दे, किस तरह से होगी ये सहायता, आखिर ये मोती किस तरह से हमारे साथ जुड़ा है, बिल्कुल बताएंगे लाख टके की बात में। इंतजार कीजिएगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बिल्कुल चर्चा होगी मूलांक 4 के बारे में, 5 के बारे में और 6 के बारे में। फौरन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।